हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हम स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो फिर एक बार नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2 में। और उसी जोश के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को। तो बच्चों, आप लोगों ने सवाल लगा लिया होगा जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सवाल दिया था। यानी पहले क्वेश्चन, पहले लेक्चर के अंदर मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन कराए थे और वो क्वेश्चन आपको जरूरी थे करने। ठीक है ना बच्चों? और ये क्या बात है, आपके क्या हालचाल है? आप मस्त हैं कि नहीं मस्त है? कमेंट में ये बताइए। फिट फाट है, एकदम फ्रेश है, ये चीजें कमेंट में आप जरूर बताएं, ठीक ना? जिससे हमें पता चले कि जो बच्चे भी देख रहे हैं वो खुश हैं। ठीक है, तो उस कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। तो बच्चों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। आयतन प्रतिशत क्या चीज है? आयतन प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। आज हमको स्टार्ट करना है आयतन प्रतिशत। ठीक है ना बच्चों? हमें स्टार्ट करना होगा आयतन प्रतिशत। अरे, इस पर दिख नहीं रहा है क्या ये वाला? हम्म, आज स्टार्ट करना है आयतन प्रतिशत। हम्म, आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाय वी परसेंटेज, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको कहते हैं। अब इसको समझते कैसे हैं बच्चों? देखो, ये टर्म दिया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। अब होता क्या चीज है, ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या चीज है बच्चों? डेफिनेशन क्या है कि ये जो आयतन प्रतिशत है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, ठीक ना? तो इसका क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन देखिए, कहता है कि 100 ml, 100 ml विलियन में विले की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। सर इसका मतलब क्या चीज है? देखो बच्चों, हमें डेफिनेशन से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, हमें मतलब है कि क्वेश्चन से। सपोज ऐसे मैं एक एग्जांपल लूं और आपको समझाऊं कि अगर ये मैं कहूं कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का जली विलयन है। HCl का जली विलयन, HCl का जली विलयन है। तो इसका मतलब क्या होगा? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का जली विलयन है। इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो 20 ml है, HCl है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब है कि 20 ml, 20 ml HCl, 20 ml HCl, 20 ml HCl, नीचे 100 ml, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुली है, ठीक है। 20 ml HCl 100 ml विलियन में घुली है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में, अगर दूसरी बातों में, अगर फिर से इसको मैं कहता हूं कि भाभी, बाबू, सॉरी, बाबू, ठीक है। यहां पर मैं कहूं कि देखिए 10% वेट, नो नो नो, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम KOH का जली विलयन है। KOH का जली विलयन है।
10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम KOH का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि 10 ml KOH क्या हो गया? 10 ml KOH 10 ml KOH 100 ml 100 ml विलयन विलयन में घुलाएं। समझ में आ रही है? इसका मतलब यही होगा कि 10 ml KOH जो है 100 ml विलियन में क्या चीज है? घुला है। इसका मतलब यही है टोटल। तो अब हमें क्या चीज है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की आप क्या ही निकालेंगे? इसका जो फार्मूला है, देखिएगा, इसके जो फार्मूले हैं बच्चों, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कहने का मतलब है आयतन प्रतिशत। फार्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों आयतन प्रतिशत का? देखिए, विलेय ऊपर हमेशा विलेय, पहले विलेय आ रहा है ना, जो कम होता है विलेय, फिर उसके बाद जो होता है नीचे दोनों को मिलाकर विलयन। समझ में आ रही बात ना? अच्छा, एक बात और भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूं कि जो इसमें दिया है ना, ये यहाँ पर देखो 100 ml विलियन दे दिया है। तो यहाँ पर जो होता है 100 ml जो है कि विलियन है। क्या है? 100 ml विलियन। अब इस 100 ml विलियन में बच्चों दो पार्ट करिए। तो जो विलेय दे दिया आपको 20 ml, 20 ml क्या दे दिया है? विलेय। और बकिया का बचा हुआ 100 में से 20 घटाने के बाद कितना बच रहा है? 80। तो जो 80 है वो 80 ml आपका क्या चीज है? ये तो आपका विलेय हो गया। ये आपका क्या हो गया? विलेय, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जो ये वाला बचा है उसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। और ये जो होता है एक्चुअल में होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट है बच्चों। ये है विलायक। एक तरीके से समझिएगा। और दोनों को मिलाने पर ये क्या हो जाता है? सोल्यूशन। दोनों को, और विलेय और विलायक को मिलकर ही तो सोल्यूशन बनता है। और यहाँ पर 100 ml बना सोल्यूशन है। क्या बना है? 100 ml बना है सोल्यूशन। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसके फार्मूले को पता कर लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे पता करें। हमेशा जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फार्मूला होता है विलेय का आयतन। विलेय का आयतन। विलेय का आयतन अपन नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब यहाँ परसेंटेज है तो इसका मतलब गुणा की क्या चीज है? 100 है। ठीक है, गुणे का क्या चीज है? 100 है। तो यहाँ पर जब भी रहे, अगर सपोज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपसे इंग्लिश में थोड़ा सा आप जानकार बनना चाहते हैं, वॉल्यूम बाय, तो विलेय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का क्या चीज है? 100 है। ये चीजें हैं। समझ में आ रही बात ना? अगर मैं एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करा दूं इस पर मैं प्यारा से एक क्वेश्चन करा दूं, कहूँ बाबू, यहाँ पर देखिए मैं क्या कहता हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सिंपल। यहाँ पर क्वेश्चन ही कराता हूँ। मैं कहूँ कि जो है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं ले लूँ 20 ml, 20 ml यूरिया, 20 ml यूरिया, 20 ml यूरिया 120 ml जल में
घुली है, 120 ml जल में घुली है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि 20 ml यूरिया 120 ml जल में घुली है। तो भाई तुमको पहले सबसे पहले याद रखना, विलेन बना, विलेन, विलेन बराबर होता है विले, क्या होता है, विले, और प्लस विलायक। और तुम्हें मैं क्या बताया हूं, ध्यान से देखो, जो कम होगा वो विले होगा। हमेशा यूरिया हुआ, नमक हुआ, ये जो कम है 20 ml, यूरिया यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया 20 ml, और विलायक यानी जो जल है कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया, 120 ml। तो ये 20 और 120 जोड़ोगे तो कितना हो गया 140 ml, कितना हो जाएगा 140 ml हो जाएगा। तो फार्मूला तुम्हारा क्या चीज है, V बाई वी का फार्मूला क्या चीज है, V बाई वी परसेंटेज का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम चाहिए विले का, विले का, और फिर वॉल्यूम चाहिए विलायक का। हाँ, गुड़े में क्या चाहिए, 100 चाहिए, ये वॉल्यूम चाहिए किसका, विले का, और ये है इसको कुछ समझना, ब्रैकेट, ठीक है, विले का वॉल्यूम चाहिए और एक विलायक का वॉल्यूम चाहिए। तो क्या कर लोगे थोड़ा बताना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो विले का वॉल्यूम क्या है, विले का आयतन, विले का जो कम होता है, विले 20 ml, 20, विलेन का कितना, सॉरी अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको देखो, यहाँ पर विलायक ना होकर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर विलयन रहता है, क्या होता है, विलयन, क्योंकि विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन, विलयन टोटल कितना हो गया 140, 140 और गुणते यहाँ पर क्या लिख देंगे 100। तो यहाँ पर जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 बटे के 14, 200 बटे के 14, और भाग दे देंगे 200 में 14 से भाग दे देंगे, अगर आपके समक्ष भाग दे दिया जाए कितना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये ले लीजिए 200 भागे 14 कर लीजिए, कितना आएगा, 200 में भाग दिया आपने 14 से, 14.28, कितना है यहाँ पर 14.2, 14.28 आएगा, 200 में मैंने भाग दे दिया किससे, 14 से, तो कितना है 14.28, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तेज, समझ में आ रही है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इतना आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलें, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी बच्चों, ठीक, आगे की तरफ चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या स्टार्ट करना है बच्चों, देखिएगा, अब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, तीसरी टर्म हमें पढ़ना है, तीसरा टर्म पढ़ना है, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत जिसको कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बात को समझ रहे हो ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। अब यहां पर क्या चीज होता है, डेफिनेशन देखो, 100 ml, 100 ml विलियन में, बस वही आसान, यहाँ पर ml जो नीचे रहता है विलियन हो जाएगा, तो 100 ml विलियन, कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, भार आयतन प्रतिशत है जो नीचे है ना, वही है यहाँ पर 100 ml विलियन में, विले के, विले के भार को, विले के भार को
100 ml विलयन में विलेय के भार को, या जितना विलेय का भार पाया जाता है, विलेय के 100 ml विलयन 100 ml विलयन में विलेय का जो भार खुला होता है, विलेय का जो भार खुला होता है उसे 100 ml विलयन में विलेय का जो भार गुला होता है उसे भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत कहते, इसे भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। भाई देखो, अगर मैं इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये बच्चा ध्यान से देख एकदम, मैं कहूं कि एक NaCl विलयन 10% वेट बाई 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब है 100 ml विलयन में विलेय का जो भार गुला होता है, विलेय का जो भार, तो यहाँ 10% वेट है, और भी क्या चीज है? NaCl। तो लिखेंगे 10% NaCl। इसका मतलब क्या चीज है? ध्यान से देखो, 10 ग्राम कह देंगे, क्योंकि ऊपर वेट है ना, ऊपर वेट है, तो 10 ग्राम NaCl। कैसे पता सर? NaCl कैसे बोल दिया? यहाँ NaCl ही तो घुला है, तो 10% NaCl, 10% NaCl, 10% NaCl 100 ml, 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला है, तो क्या फार्मूला लगा देंगे? इसका मतलब बस समझ जाइए ना, एक NaCl विलयन 10% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब 10% जो वेट है ना वो NaCl है, तो 10 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में घुला है। नीचे वॉल्यूम दिया है, तो आप डायरेक्टली आप क्या लिख लीजिए बच्चों, ये अपना बनाइए फार्मूला, है ना, फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला क्या निकालेंगे? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकालेंगे? ऊपर क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार अपन विलयन का पूरे क्या लिखे? विलयन का यहाँ भार ना, अरे बाबू, विलयन का यहाँ वी है, आयतन है, विलयन का आयतन गुणे कितना होगा? 100। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट क्या होगा बच्चों? मास ऑफ सल्यूट, विलेय का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू का क्या है? 100। समझ में आ रही बात? ये है विलेय का भार वन विलेयन का आयतन, ये फार्मूला से क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन लगा लेते हैं यहां से, बहुत ही आसान तरीके से समझना हमें। ठीक है, क्वेश्चन एक देखिएगा, इसमें क्वेश्चन एक 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वॉल्यूम इनिशियल विलयन है, इनिशियल विलयन है, तो इसका वेट बाई वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए।
वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए कीजिए जबकि क्या चीज है बच्चों, जबकि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl विलेन है, तो इसका वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए जबकि विलेन का घनत्व, जबकि विलेन का घनत्व, जबकि विलेन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का जलीय विलेन है, तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए जबकि विलेन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml। देखो भार आयतन प्रतिशत भी कह सकता है, कह सकता है कि 10% भार आयतन प्रतिशत है, 10% भार आयतन है, आयतन विलियन है, तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। वेट बाय वेट परसेंटेज कल पढ़ाया गया था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहली बात याद समझिए, इसका मतलब तुम बताओ ना मुझे कि इसका मतलब क्या है। क्या सर मतलब तो यही होगा। सर इसका मतलब तो आपने बताया है कि ये जो 10% NaCl वेट बाय, इसका मतलब आपने बताया कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl और नीचे भी है तो 100 ml, 100 ml विलियन, 100 ml विलियन में घुला है। आपने इसका मतलब मुझे यही बताया, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने यही बताया। तो क्या फिर हो गया, तो यहाँ पर जो है विले जो आपको दे दिया है, विले 10 ml दे दिया, ये क्या चीज है आपका विले, ये क्या चीज है देखो विले, जो कम होता है वो विले ही तो होता है बच्चों, विले सल्यूट जो है, और ये आपका सोल्यूशन है, ये क्या चीज है सोल्यूशन है, विलियन है। तो कैसे क्या होगा, ये विलियन, ये विलेय और ये विलियन है, तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि जो 10 ग्राम NaCl है और 100 ml विलियन में, तो और इंफॉर्मेशन क्या दी है, यहाँ पर वॉल्यूम दी है, विलियन का वॉल्यूम दे दिया है 100 ml, विलियन का वॉल्यूम दे दिया है 100 ml, और जबकि विलियन का घनत्व भी दिया है भाई, घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी भी दिया है 1.25 ग्राम पर, घनत्व भी दिया है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं m आसानी से, क्योंकि फार्मूला होता है D बराबर m/v। तो m बराबर करेंगे, m बराबर करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम m बराबर कैसे निकालें। डेंसिटी कितना दिया है 1.25 गुणे 1.25 गुणे वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, कितना दिया बच्चों 100 ml। तो मास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद 2 जीरो से इसको क्या करें, इसको उड़ा दें, तो ये हो जाएगा 125 ग्राम, जो 125 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 ग्राम मास हो जाएगा। तो हमने मास क्यों निकाला, क्योंकि हमें वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए, और वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तुम्हें ये पता होना चाहिए वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो वेट बाय वेट परसेंटेज है, वेट बाय वेट परसेंटेज यानी भार आयतन, भार प्रतिशत जो है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ भार प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर विलेय का भार चाहिए, विलेय का भार, विलेय का भार चाहिए, यहाँ नीचे विलेयन का भार चाहिए, विलेयन का भार चाहिए, गुणे में 100 चाहिए, जी बिल्कुल चाहिए। तो विलेय का भार तो सर यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है बिल्कुल 10 दिया है, लेकिन विलेयन का तो आयतन न दिया था, विलेयन का यहाँ आयतन दे दिया है, विलेयन का यहाँ पर आयतन दिया है, विलेयन का आयतन दिया है, यहाँ पर विलेयन का घनत्व दिया है ना। देखो क्वेश्चन में दिया था कि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जली विलेयन है, NaCl विलेयन है, तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए जबकि विलेयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। तो उसके लिए कैसे लगाएंगे, हमें ये समझ में आना चाहिए कि विलेय का भार तो 10 हो गया, तो विलेयन का भार निकालने के लिए हमको दिया है, विलेयन का आयतन दिया है, विलेयन का घनत्व दिया है, तो क्या हम इस फार्मूले से इसका मास यानी भार नहीं निकाल सकते हैं। अरे भाई घनत्व बराबर होता है, समझ में आ रही बात, घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन, भार बटा क्या होता है आयतन होता है। तो मुझे भार चाहिए तो इसमें गुणा कर देंगे, भार को देखिए
हाँ, घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, भार को m से, v से आयतन होता है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब यहाँ v, इसको v का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें d, तो d इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो m मुझे चाहिए, तो m बराबर क्या होगा, 1.25 गुणे 100, तो यहाँ 2 जीरो से दशमलव गायब हो गए, तो 125 ग्राम हो गया। तो कुल विलयन का भार कितना है टोटल, 125 ग्राम, 125, और फिर गुणते में क्या है बच्चों, 100 है। तो यहाँ से क्या हो गया टोटल बच्चों, बात को समझो, यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से काट लो इसको, ये यहाँ से जो है काट लो, तो 5 दुना के 10 हो जाएगा ऊपर, 5 दुना के 10, और यहाँ 5 दुना के 10, ठीक है, 5 दुना के 10, और फिर इधर चला जाएगा 5वां 25, ठीक है, 5वां 25, यही हो सकता है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से काटेंगे तो काट ही लेंगे, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर बचा 2 गुणे की कितना बचा, 100, और नीचे बचा क्या, 25, तो 25 चौक का कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो मुझको लगता है 2 गुणे 4 यानी 8, 8 वेट बाई वेट परसेंटेज कितना आया है, वेट बाई वेट परसेंटेज कितना है, 8 है। 25 चौक का कितना हो जाएगा, 100, 4 दूना के 8 यानी 2 चौके 8 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आई कि नहीं बात, देखो ध्यान से देख लो, कितना आ जाए 8%, समझ में आ रही बात कि नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर उलट दिया जाए, समझ में आ रही बात, आगे चलो ना, आगे मिटाने वाला काम तो है नहीं, समझ में आ रही। तो कितना आया बच्चों, आपका 8, कितना आया 8, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आया, 8 आया। आगे चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गई बात, बात को समझे कि नहीं। देखो क्या है बच्चों की, सवाल को तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक, सवाल प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा, फार्मूले पर लगाएंगे सवाल, और सवाल को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन और देता हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई ट्राई करेंगे, मतलब कि एक शर्करा विलयन, एक शर्करा विलयन 10% वेट बाय वेट है, तो इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि, क्या है बच्चों, देखा आज देखा हमरे क्लास में शोर करवा, 12 बजे पढ़े से सही हो जीवा, चुपचाप रहा, ठीक है। यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो, ठीक है, तो क्या चीज है, एक शर्करा विलयन 10% वेट बाय वेट है, तो इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व तो क्या चीज है, 1.2 ग्राम पर ml हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, क्या करने होंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, लगाने हैं, और लगाकर आपको लगाना है और बताना, ठीक है। तो आप कमेंट में इसका जरूर जवाब दें, ठीक है बच्चों, कमेंट में इसका जरूर जवाब दें, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, देखो दो दो कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे, और अच्छी तरीके से टाइम लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी पेपर बहुत ज्यादा दूर है, तो धीरे धीरे आप अच्छी तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। अभी क्या चीज है, आपको एक शर्करा विलयन दे दिया है कि 10% मतलब, शर्करा मतलब शुगर, क्या है, शुगर, एक शर्करा विलयन 10% वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब निकाल लीजिएगा 10%, एक शुगर विलयन 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब निकालिएगा, और फिर इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करना है, यदि विलयन का घनत्व तो दिया ही है,
है ना, विलेन का भार दे देगा यहाँ से, विलेन का घनत्व दे देगा। तुम यहाँ विलेन का आयतन निकालना और इस फार्मूले में रख लेना। आंसर मुझे चाहिए, बस उसी का उल्टा पूछ दिया, उसी का क्या पूछ दिया है, उल्टा पूछ दिया, तो तुम लगा लोगे। ठीक है, मिलते हैं कल बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। लगा कर आइएगा सवाल, ठीक है। चलिए।